तो आज हम दो टॉपिक्स पे एक साथ बात करने वाले हैं क्योंकि ये दोनों टॉपिक एक दूसरे के ऊपर हाईली डिपेंडेंट है। इंडियन क्रिंज म्यूजिक एंड प्रोटेस्ट, क्योंकि जिस तरीके के गाने आजकल मेरे इंस्टाग्राम फीड पे आ रहे हैं इनके ऊपर भी एक प्रोटेस्ट होना तो बनता ही है। लेकिन देसी इंडियन आइडल पे आने से पहले हम एक छोटे से टॉपिक पे बात कर ले रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटे से दिनों का बड़ा छोटा सा मुद्दा है। एक छोटा सा पेपर था कोई नीट का, जिसको हमारी एक छोटी सी पॉपुलेशन का हिस्सा 20 लाख बच्चों ने अटेम्प्ट किया था। उसके साथ कोई छोटी सी दिक्कत हो गई, वो लीक वीक हो गया। तो उस पे एक बहुत ही छोटे से आदमी ने, सोनम वांगचुक ने, छोटा सा प्रोटेस्ट कर लिया। छोटे से कुछ 18-20 दिन का हंगर स्ट्राइक। तो इस पे सोशल मीडिया पे एक छोटा सा आउटरीच भी हुआ। लेकिन देखो मेन मुद्दा तो फिलहाल यूथ के बीच फीफा है, लोकअप देखना है और रोहित शर्मा के रिटायरमेंट रूमर्स हैं। सोनम वांगचुक, अब देखो जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हें भी और मुझे भी किसी के पिताजी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड हैं, किसका पास्ट क्या है, कोई फ्यूचर में क्या करेगा, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो फिलहाल किस मुद्दे के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो जरूरी है। अब सोनम वांगचुक को तो नीट देना नहीं है और वो जिस पोजीशन पे हैं, जो उनका फिलहाल अस्तित्व है, वो अपने बच्चों को या अपनी उनकी जो कोई फ्यूचर जनरेशन होगी वो विदेश में पढ़ लेगी, कहीं पैसे देके कुछ नौकरी लगती होगी, वो तो उसके भी काबिल है, वो भी लगवा देंगे। तो बैठे तो हमारे बच्चों के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। तो दिक्कत सिर्फ इतनी है कि गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी तो ले, एड्रेस तो करे इस चीज को कि भाई पेपर लीक होना कोई बहुत छोटी मोटी बात नहीं है, ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, इससे फ्यूचर डॉक्टर्स बनेंगे। सोनम वांगचुक जी 3 हफ्ते से हंगर स्ट्राइक पे थे नीट पेपर लीक विक्टिम्स के लिए। एंड आई एम ग्लैड कि फाइनली किसी भी वजह से, किसी भी तरह, किसी मुद्दे का जब विरोध हुआ है तो वो सिर्फ इंटरनेट ट्रेंड बन के नहीं रहा। अब मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कितना भी इग्नोर कर रही हो, लेकिन अब घर घर में पता तो चल गया कि भाई सोनम वांगचुक जी हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं और ये मुद्दा है। हर बार नौकरियों में करप्शन हो रहे हैं, कभी पेपर लीक हो गया, कभी भर्ती रद्द हो गई, कभी रिश्वत चल रही है, कभी ये पेंडिंग रह गया, कभी वो पेंडिंग रह गया। 2 साल पहले रिजल्ट आए, अब तक भर्ती नहीं हो रही उसमें। भाई अगर देश के यूथ को आप इतना फ्रस्ट्रेट कर दोगे तो जब ये कहीं फ्यूचर में काम करेंगे, इनकी नौकरी लगे ना लगे, अगर कोई बिजनेस भी करेगा अपना, तो तुम क्या सोच रहे हो कि ऑनेस्टी से कर लेंगे? उसके बाद ये कर लेंगे देश के लिए मन लगा के काम, ये लोग भी करप्ट ही हो जाएंगे। एग्जाम का मतलब ही है कि आपको एक फेयर चांस मिल रहा है, ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को प्रूव करने की, उसमें भी आप अनफेयर कर दे रहे हो। तो फिर किसी मिडिल क्लास या गरीब फैमिली का बच्चा करेगा तो क्या करेगा? मतलब वो अपने आप को कैसे प्रूव करेगा? भाई एक एग्जाम ही तो था जिसकी उम्मीद में सोचते थे कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा, मैं पैसे कमाऊंगा, मैं देश के लिए कुछ काम करूंगा, वो भी अनफेयर। फिर ये सारे के सारे चोर डकैती बनेंगे भाई फ्यूचर में। पूरे साल तैयारी करो एक पेपर की, कोचिंग के पैसे दो, उसका फॉर्म फिल करो, जिस दिन पेपर है उस दिन बाप नौकरी से छुट्टी लेके पूरे दिन एग्जाम सेंटर के बाहर खड़ा रहेगा, आज मेरे बच्चे का पेपर है, आज तो कुछ उखाड़ देगा, और फिर पता चलता है कि भैया पेपर तो लीक हो गया था, भर्ती तो रुक गई, उसमें तो स्कैम हो गया। और इस चीज को भी पॉलिटिकल एंगल दे के कुछ लोग डिफेंड कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक की जगह कोई और हंगर स्ट्राइक करता, उस स्टेज पे कोई और आगे खड़ा हो जाता तो मैं सपोर्ट कर देता। लेकिन फिलहाल ये आदमी बैठा हुआ है ना, ये लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो फिलहाल नीट पेपर लीक भी ठीक ही है। एक इंसान जिसको मैं पसंद नहीं करता हूं वहां खड़ा हुआ सही बात भी कर रहा है ना, अगर मेरे फेवर की, मेरे बच्चों के फ्यूचर की, मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे नहीं चाहिए, हो जानता है हमारा नाश। सही में ऐसे ही हो रहा है। मैं पूरा ट्विटर, पूरा इंस्टाग्राम देख रहा हूं, मैं भी बहुत सारे लोगों को फॉलो करता हूं, उन्होंने भी स्टोरी डाली है जाने अनजाने में। जैसे ये चीज बहुत ज्यादा हाईलाइट होनी शुरू हुई तो वो एक्सक्यूज दे रहे हैं कि हम इस मूवमेंट को तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो बाकी लोग आगे जुड़ गए ना, हम उनकी वजह से सपोर्ट नहीं कर रहे। या आप सोनम वांगचुक का पास्ट देख लो, सोनम वांगचुक के कॉन्टेक्स्ट देख लो। भाई मैं खुद सीजेपी के किसी आइडियोलॉजी से मैं अलाइन नहीं करता अपने आप को, मुझे तो पता ही नहीं है पहली बात तो वे क्या कर रहे हैं, उनका मोटिव क्या है, क्या उनका गोल है, तो मुझे तो उससे कोई लेना देना नहीं है। ना मुझे इस चीज से फर्क पड़ता कि जहां सोनम वांगचुक जी हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, उनकी मर्जी से या उनकी मर्जी के बिना उस स्टेज पे कौन कौन आके खड़ा हो रहा है। अपॉर्चुनिस्ट तो हर जगह है भाई, वो आके अपना उल्लू सीधा करते हैं हर जगह। तो क्या इससे तुम उस मुद्दे को सपोर्ट करना बंद कर दोगे? फिर सोनम वांगचुक पे आ जाएंगे कि यार पूरी तरह हंगर स्ट्राइक नहीं है, ये लैट्रिन जा रहा है 4 बार, क्यों जा रहा है जब कुछ खा ही नहीं रहा, ये बोतल में चिकन सूप पी रहा है। ऐसे करोगे तो भाई कल को जब तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा ना देश में और तुम उसके खिलाफ आवाज उठाओगे तो तुम्हारे साथ भी कोई नहीं आएगा, वो भी ऐसे ही छोटी छोटी कुछ गलतियां ढूंढ रहा होगा। क्या तूने कहीं ट्विटर पे पोस्ट किया था, क्या तूने इंस्टाग्राम पे किया था, कहां तेरे कनेक्शन है, तेरे म्यूचुअल्स कौन है। हाँ इसका परिवार हॉस्पिटल की गलती से मर गया होगा, पर इसका दोस्त तो वो एक यूट्यूबर है, वो बोल गया था एक बार हमारी जाति के खिलाफ, हाँ मर जान दे इसके परिवार को, हम तो हॉस्पिटल के ही साथ है। कोई बोल रहा है इनको तो एंटी नेशनल लोग फंड कर रहे हैं। लोगों का क्या है, तुम अच्छे के लिए भी आवाज उठाओगे, उसमें भी कमियां निकालने शुरू कर देंगे। फॉरेन से फंड आ रहा है, फॉरेन से फंड के सिर्फ र्यूमर्स ही बनाते रहोगे या कभी वहां से वेल्थ भी बनाओगे? हम रोज टेस्ला, एनवीडिया, अमेज़न जैसी कंपनीज की बात करते रहेंगे, यूएस प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, लेकिन यूएस मार्केट को इग्नोर करते रहेंगे। क्या पता इसीलिए हम दुनिया की सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। यूएस बेस्ड बड़ी बड़ी एआई और टेक कंपनीज, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, टेस्ला, एनवीडिया, इन्होंने पिछले कई सालों में इन्वेस्टर्स को जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। एनवीडिया की बात करें तो पिछले 10 साल में 33,000% तक रिटर्न्स दिए हैं, मतलब 1 लाख इन्वेस्ट करने वाले के हो गए 3.3 CR। इसी तरह रिसेंट पीरियड में जहां निफ्टी 50 लगभग फ्लैट रहा,
वहीं S&P 500 ने काफी बेटर परफॉर्मेंस दिखाए विद 30% रिटर्न। वैसे भी यूएस कंपनीज में इन्वेस्ट करना एकदम लीगल है। आरबीआई के LRS स्कीम के अंडर कोई भी इंडियन सिटीजन यूएस कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। और सिर्फ कंपनीज ही नहीं ग्रो करती, जब आप यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आप डॉलर में भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो करेंसी एप्रिसिएशन का भी आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। और इसी के लिए IND मनी। और अगर आप किसी कंपनी का पूरा शेयर अफोर्ड नहीं कर सकते तो IND मनी फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग भी देता है। फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग के जरिए आप 100 रुपीज से भी अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। जैसे जैसे पूरा शेयर ग्रो होगा आपका पार्ट भी ग्रो होता रहेगा। और बिगिनर्स के लिए यूएस स्टॉक्स एंड ETFs में SIP का ऑप्शन भी है सिर्फ 500 रुपीज से, ताकि रेगुलर इन्वेस्टिंग हो सके बिना मार्केट टाइम के टेंशन के। इसमें ग्लोबल ETFs के जरिए आप एक ही इन्वेस्टमेंट में साउथ कोरिया, ताइवान जैसी इकोनॉमीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये कंट्रीज भी काफी ग्रो कर रही है AI एंड सेमीकंडक्टर बूम की वजह से। टैक्स का भी कोई हेडेक नहीं है। IND मनी पे आप ITR फाइलिंग कर सकते हो, वो भी फ्री में। सेफ्टी के लिए भी हमने चेक किया है, IND मनी गिफ्ट सिटी का लाइसेंस ब्रोकर है एंड IFSCA रेगुलेटेड है। अकाउंट ओपन करना यहाँ पे काफी सिंपल और फ्री है। पैन और बेसिक डॉक्यूमेंट से KYC इंडिया में कंप्लीट होती है एंड ऑनबोर्डिंग के बाद आप इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। फंड्स ऐड होते हैं और डॉलर में कन्वर्ट होकर यूएस इन्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। तो अगर आप भी इन कंपनीज की सिर्फ न्यूज ना देखकर इनकी ग्रोथ जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गो एंड चेक आउट IND मनी। द प्रॉब्लम इज, अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के वोटर हो, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हो, तो भाई उससे क्वेश्चन करो ना। तुम्हारा तो और ज्यादा हक है उससे क्वेश्चन करने का, ना कि उसको डिफेंड करने लग जाओ। मतलब डिफेंड क्यों करना है? मैं क्या मिल जाएगा डिफेंड करने से? क्या तुम्हारी मंथली सैलरी बांध देंगे हो कि भाई तू बहुत बढ़िया डिफेंड करता है मुझे सोशल मीडिया पे, अच्छे मुद्दों पे भी तू बढ़िया डिफेंड करता है, हमें एक से एक तर्क रखता है, बढ़िया रिसर्च करके लाता है, ये तेरी सैलरी हो गई। आई अग्री कि सोनम जी जहां हंगर स्ट्राइक कर रहे थे उस स्टेज पे इसी मुद्दे से रिलेटेड बातें होनी चाहिए थी। कुछ लोग स्टेज पे नहीं आने चाहिए थे। ये प्रोटेस्ट इतना हाईलाइट हुआ तो इससे रिलेटेड ही बातें करो, ना कि किसी के रिलीजन के अगेंस्ट नारे लगा दो, वहां पे जाके अपने पर्सनल पॉलिटिकल अटैक करने शुरू कर दो। मैं बहुत ज्यादा डिसएग्री करता हूँ इस बात से, मैं खुद इस बात के साथ नहीं हूँ। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये मूवमेंट हमारे लिए जीरो हो गया। हमारे यहाँ तो चलता ही यही है कि भाई दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, मुझे एक भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं वहां जाके अपने मतलब की बात करके आ जाऊंगा। मैं भी देख रहा हूँ यार, एक आदमी 3 हफ्तों से भूखा है हमारे फ्यूचर के लिए, उसको नहीं देना नीट का पेपर। कम से कम एक्नॉलेज तो करो इस बात को, एक ट्वीट ही कर दो, बोल दो कि भाई बातचीत से इसका हल निकाल लेंगे, तुम खाना खा लो, बातचीत से हल निकाल लेंगे। हम इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ भाई पेपर लीक हुआ था, सिस्टम में सच में कोई दिक्कत है। इतना बोलने में भी क्या जा रहा है, मजाक थोड़ी यार पेपर लीक। खैर इतना ज्यादा गंभीर माहौल में ज्यादा देर नहीं बनाऊंगा, तो इसीलिए अपनी वीडियो के आज पार्ट 2 पे आ जाते हैं कि क्या भारत बियॉन्ड रिपेयर जा चुका है। और पूरा भारत नहीं तो म्यूजिक इंडस्ट्री तो कसम से। हम गांव के देसी छोरे हैं और ज्यादा फेमस हो रहे हैं। कुछ लोग करते सपोर्ट हमें और कुछ लोग हमसे जलते हैं। मेरे बाबू जलते नहीं है वो लोग तुमसे, वो तुम्हें सही एडवाइस देते होंगे ताकि टाइम रहते गांव से निकल पाओ शहर की तरफ। मतलब मुझे इतना फनी लगता है कि लॉकडाउन से पहले जहां इंडियन सोशल मीडिया था ना, घूम फिर के वहीं है हम। मतलब घूम फिर के भी नहीं, हम शायद वहां से कभी निकले ही नहीं, वहीं के वहीं हम। उस टाइम तो फिर भी ढिंचक पूजा, ओम प्रकाश मिश्रा है, थोड़ा मेलेडी क्रिंज बनाते थे। अब बनते हैं भाई बदमाशी के गाने, बदमाशी वाला क्रिंज। ये मासूम दादा ने ये सारे बालक बिगाड़ दिए। अब इससे अच्छा तो रील पे उन्हीं का गाना लगा के अपनी वीडियो डाल दिया करो, वहां तक भी ठीक है। लेकिन अभी ना गलतफहमी हो गई, इन्हें लगता है कि हम अच्छा गाने के साथ साथ अच्छा लिख भी सकते हैं, अपना ओरिजिनल गाना बनाएंगे। अब कौन सुने सुमित पारता, हम ना लिख सकते, हम ना गा सकते, हम ना बना सकते अपना। हम गांव के देसी छोरे हैं और ज्यादा फेमस हो रहे हैं। सुन लिया भाई मैंने, सुन लिया। बस वो लाइन मैंने बाद में सुनी, बाद में ध्यान पड़ा मेरा उस पे। कुछ लोग हमें करते सपोर्ट, कुछ जलते हैं। जलने वाला को तो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। ये जो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं ना लोग, एक बार इनका नंबर और घर का एड्रेस भेज देना मुझे। और गाते हो तुम दोनों ही बहुत बुरा हो, लेकिन जिसने भी ये लिरिक्स लिखे हैं उसके घर वालों का नंबर चाहिए मुझे। टाइम रहते एक एडवाइस देनी है, मतलब मैन टू मैन उन्हें मुझे। जहाँ जहाँ हमारे कदम पड़े वहाँ हमारी बातचीत शुरू हो जाए। ना पैसा है ना गाड़ी है, फिर भी जिंदगी मौज में काटी है। भाई ऐसा ही करते रहोगे ना तो गाड़ी और पैसा आगे भी बहुत मुश्किल होगा आना। इसी तरह अपनी आर्ट दिखाते रहोगे तो बहुत जल्द सब तुमसे बहुत आगे निकल जाएंगे। मुझे पर्सनली सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये गाना इन्होंने 2 बजे रिकॉर्ड करने बैठे होंगे और 2:02 पे पूरा रिकॉर्ड हो चुका होगा। अरे यार अब तो AI वगैरह आ गया, कुछ तो हेल्प ले लो यार, उससे इतनी क्या दुश्मनी है यार। मैं बता रहा हूँ बच्चों, दुनिया बहुत पापी हो चुकी है, ये सब मत करो। अब बकस्ती नहीं है इस तरह के भद्दे मजाक पे। चोरी चारी के चक्कर में हमें नहीं पड़ना, क्योंकि अपने माँ बापू के सपने हमें तो पूरे करना। माँ बापू का सपना, ये बुरे से बुरा सपना है उनका। करते सपोर्ट हमें और कुछ लोग हमसे जलते। और लिप सिंक तो क्या बढ़िया मैच हो रहे हैं भाई। मेहनत लग रही है मुझे एडिटिंग पे भी, पूरे 30 सेकंड मेहनत करी है एडिटिंग पे तुमने। सच बताओ तुमने जानबूझ के किया है ना ये सब? मुझे तो जानबूझ के लग रहा है, प्योर इंटेंशनल है। आज के टाइम में कोई इतना बावला नहीं हो सकता। भेजा है मैंने रफ्तार को, कृष्णा को तुम्हारा ट्रैक भेजा था, मैंने कहा लेगेसी में बुला लो इन्हें, FIR कर रहे हैं हम तीनों के ऊपर। वो दिन कट जावे खेता में
में और दिन कट जावे रेता में। ऐसे हमारे ठाठ हैं भाई, हम तो जाट हैं, जाट हैं। पूरे जाट समाज की तरफ से मैं 36 बिरादरी के यहाँ ये सब कंपनसेट करने के लिए एक एक दिन मजदूरी करने आऊंगा। प्लीज माफ कर दो, मतलब मेरे छोटे भाई समझ के माफ कर दो। मैं अब इन लोगों से पर्सनली टच में हूँ। मैंने इनसे वादा लिया है कि आज के बाद अपना टैलेंट कभी भी पब्लिकली शो नहीं करेंगे। और मेरे बच्चों के लिए बार ये गाना वाना बनाओ तो कास्ट प्राइड थोड़ा भारी रखना। इससे हो गया यार, ये कास्ट प्राइड वाले गाने हमने बहुत सुन लिए। पूर्वजों के अचीवमेंट्स पे कब तक कूदते रहेंगे कि पूर्वज जंग के मैदान में थे, पूर्वज राज दरबार में थे। हम तो सारे 9 to 5 MNC में जॉब कर रहे हैं। जिनसे हमारे पूर्वज लड़ रहे थे उन्होंने तो वापस नौकर बना लिया हमें। EMI भर रहे हैं अब सब। ना मने शौक से लग्जरी कारा का, ना शौक से आईफोनों का। हम मिडिल क्लास ही बंदे हैं, हमारे तो ट्रैक्टर वाले धंधे हैं। और गाने के आर्टिस्टिक विजन पे तो मैं सवाल ही नहीं उठाना चाहता। एक बार तुम इनके लिरिक्स आराम से, मतलब वीडियो बंद कर दो, आंख बंद करके सिर्फ लिरिक्स सुनना। कृष्णा अपने सबसे हैप्पी डे पे भी लिख पाएगा ऐसे लिरिक्स। इनके लिरिक्स को डिकोड करते करते रोहन करियप्पा पागल हो जाए। और कैमरा वर्क तो क्या, बार बार क्या ही बात करनी। हनुमान काइंड को 7 जन्म लग जाएंगे ऐसा सेट बनाने के लिए। इतने हार्ड बार्स हैं, इतने हार्ड बार्स हैं, इतने तो तिहाड़ के भी नहीं है। ना हम पे कोई डिफेंडर है, ना हम कोई लफंडर है। हम गांव के देसी छोरे हैं और साइकिल से ही चलते हैं। इसको गाना कहूँ, रैप कहूँ, पोएम कहूँ, इसको गू कहूँ, मैं क्या कहूँ। मैं तुम दोनों अपने छोटे भाइयों को बता रहा हूँ, तुम कभी बड़े भी होगे भाई, घर भी बसाने की सोचोगे, ये गाना शादी नहीं होने देगा तुम्हारा रिश्ते की बात भी नहीं उठने देगा ये कहीं। तुम दोनों ने बहुत बुरा कर दिया अपने साथ। ये आज से 3 साल बाद मुझे वापस मैसेज करके बोलोगे भैया प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दो। नहीं, मैं कर भी दूंगा, मैं दिल का इतना अच्छा हूँ, मैं कर भी दूंगा, लेकिन कम से कम 1 साल तो इंटरनेट पे रहेगी। आज देख क्या तारीख है, 19 जुलाई है। ये इतनी खराब चीज है, इसको 30 जुलाई तक डिलीट कर दो। ना दोगे हम रोटी खाते, ऐसे ही हमारे ठाठ हैं भाई, हम जाट। जलती है दुनिया को और जलाएंगे। अभी तो थोड़ा कम फेमस हो रहे हैं, पर पूरा फेमस होके दिखाएंगे। भाई यही सब करते रहोगे ना तो पॉपुलैरिटी माइनस में चली जाएगी। गांव में वोटिंग का अधिकार वापस पाने के लिए भी बहुत चैरिटी करनी पड़ेगी तुम्हें। खाप पंचायत बैठ जाएगी। गाने के नाम पे तुम दोनों भाइयों ने जो अपनी व्हाट्सएप चैट पढ़ी है ना, गाना नहीं बोलते इसको, बातचीत बोल रहे हैं। अच्छा ही है यार, कुछ माँ बाप अपने बच्चों का सपना दबा देते हैं। दबा हुआ ही ठीक है ऐसा सपना। तो तुम्हारे परिजनों को तो ये भी डर नहीं होगा कि हमारे दोनों लड़के कभी किसी खराब हालात में कोई गलत कदम ना उठा ले, क्योंकि तुमने तो इतने सही हालात में गलत कदम उठा लिया है। क्या बात है बोल नहीं रही हो, क्या बात है बोल नहीं रही हो, मुझसे नाराज हो क्या बात है बोल नहीं रही हो। वी डोंट टॉक एनी मोर भोजपुरी वर्जन। मैं समझ तो रहा हूँ वो क्यों नहीं बोल रही, बस बताना नहीं चाहता भाई, तेरा दिल टूट जाएगा। प्लीज बोल दो एक बार मुझसे, यो तेरा ब्रो रोमिनो। पहले तो भाई ये तू जिस पंजाबी का बुर्रा उधार लेके आया ना, इसको वापस कर दे। बहुत थका हुआ बुर्रा दिया है तुझे उसने। और ऐसे गाने बना रहा है इसीलिए तो बात नहीं कर रही है वो। उसका मन भी करता होगा, फिर सोचती होगी वॉइस नोट पे ऐसे ऐसे गाने सुनने पड़ेंगे। काश मैं अनपढ़ होता, भीख मांगता गाँव में, मुझे देख के कुत्ते भौंकते छिपता पेड़ के छाँव में। हाँ भाई 4 दीवारी लिख पाओगे भाई ऐसा? तुम बनाते रहते हो परवाने वरवाने ये सब वो। अगर ये सुन लिया ना तो मक्खी भी आग में जल के मर जाएगी। जो भी कहो, लेकिन लोंडे का पेन गेम तो है। मतलब इतने कैची लिरिक्स हैं, तुम्हें गाने के बीच में पता नहीं चला होगा कितना स्मूथली छुआछूत इंटीग्रेट हो गया है। गाँव के नलके से कोई ना पानी पीने देता, कटोरे में कोई पानी देता, दूर से मुझे अच्छा लगता। तुम बता ही नहीं सकते कब मजे के बीच में प्रॉब्लमेटिक लिरिक्स आ गई। बाकी सारे रैपर गाते होंगे अपनी मैनिफेस्टेशन, ये अपनी ह्यूमिलेशन किंग का गाता है। छोटे कौन है तू, मुझको बता दे कहाँ रहता है, कौन सी गली, तेरा क्या नाम है, तू करता क्या है, कौन से गांव में, कौन से स्कूल में, कौन सी क्लास में, तू पढ़ता क्या है। भैया रैप कर रहे हो आप या मेरी बैंक की KYC? नहीं, अगर ये गाने का ट्रेलर है तो मेन गाने में क्या फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो सब मांगोगे क्या? मैं रिश्तेदारों को चोदूं, रिश्तेदारों को चोदूं, मैं वापस लौटूं, दिल को चीर के मैं खुद को जीत के, मुंह तो तेरे मुंह पे जो कहते हैं। तो चलो आज हमारे पास कास्ट प्राइड पे बात करने वाले आर्टिस्ट हो गए, प्यार के ऊपर लिखने वाले आर्टिस्ट भी हो गए, बिना सक्सेस के सक्सेस पे लिखने वाले आर्टिस्ट भी हो गए, और ये मुझे डिस करने वाले भाई भी मिल ही गए। मतलब आज डिजर्विंग अंडररेटेड आर्टिस्ट हमने हर कैटेगरी के देख लिए, और इनको देख के मैं इसी नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये अंडररेटेड रहना ही डिजर्व करते हैं। मेरा बहुत मन करता है नए आर्टिस्ट को सपोर्ट करने का, लेकिन फिर मैं उनका आर्ट देख लेता हूँ। तू चोता कुत्ते, मैं चोता बिल्ली, आई मीन फुस्सी, स्किन माँ घुसती
है जो हल्ला क्यों करते हैं गाड़ी वाले जब ये रैप करता हूँ मैं। और ये मत सोचना कि मैं इन्हें डिमोटिवेट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इनको डिमोटिवेट होना होता तो कमेंट्स पढ़ के पहले ही हो गए होते। और इसीलिए मैं बाकी किसी यूट्यूबर की तरह कभी गाना बनाने का सोचता भी नहीं, क्योंकि मैंने इन सब का इतना रोस्ट कर दिया है कि अगर जब मैंने कभी अपना गाना बनाया वो थोड़ा भी इधर उधर हो गया ना, ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। पर मेरी जिंदगी हरासमेंट, मैं बचपन से सुना ये तेरी बहन की, तो मतलब छोड़ना चाहता हूँ मैं, पर नहीं होता है। बहन की लैंग्वेज ऐसी है भाई, हरासमेंट तो आप कर रहे हो मेरे कानों के साथ, और अगर आपने कभी ये लैंग्वेज नहीं बदली ना तो आप बार सीखोगे, बाद में बार्स के पीछे पहले चले जाओगे। मैं समझ सकता हूँ आर्टिस्ट लोगों को काफी दिक्कत है एआई से, वो नहीं एक रोबोट को यूज करना चाहते रियल आर्ट में, लेकिन ये बात सिर्फ अच्छे आर्टिस्ट के लिए है, बाकी सब लोग यूज कर सकते हैं। वैसे आज की वीडियो यही खत्म करते हैं, लेकिन सुनते जाना, ये जितने भी हमने रैपर सिंगर्स फीचर किए हैं इन सारे भाइयों से मेरी बात हो चुकी है, सारे बड़े स्वीट हैं, बहुत बढ़िया। मैंने एक मैसेज डाला था, मैंने भाई मैं ऐसे ऐसे वीडियो बना रहा हूँ, तुम्हारे कुछ वीडियो रील्स फीचर कर रहा हूँ, सारों ने कहा है भाई लव यू भाई, करो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए किसी को भी किसी के सोशल मीडिया पे जाके कुछ उल्टा सीधा बोलने की जरूरत नहीं है, लोग ऐसे ही सीखते हैं भाई। हर किसी की फर्स्ट स्टेज क्रिंजी होती है, उसके बाद ही लोग इवोल्व होते हैं टाइम के साथ। तो किसी को भी कुछ पर्सनली बोलना, चिढ़ाना, अगर तुम इनमें से किसी को जानते हो कि चिढ़ा रहे हो उसे, भाई ये सब नहीं करना, ये मजे के लिए है, हम भी मजे ही करने आए हैं, मजे ही बांटने आए हैं। और जितना भी जो भी कुछ बकचोदी लिखने हैं कमेंट सेक्शन में लिख लेना, बस यहीं पे खत्म करेंगे इस बात को। अगर तुमने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, लक्ष्य ओनली फॉलो कर लेना, और मेरा व्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स अगर तुमने अभी तक नहीं देखा, मुझे गाली देने आओ ना वहाँ पे व्लॉग्स पे कि क्यों नहीं है कंसिस्टेंट।